Since we know that electric field is a vector quantity, so यहाँ पे इन दोनों के डायरेक्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन के अलोंग होगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। ओके, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म मैं ये लिख सकता हूं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, सो नाउ अगर मैं ये कहूं कि यहां पे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है, और एक पॉइंट P इनके मिडिल यानी कि सेंटर पे है, बीच में है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोच रहे हो यहां पे? क्या इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज Q1 की वजह से होगा, या केवल Q2 चार्ज की वजह से होगा, या दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे? आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे खड़े हैं आपके पापा, और वो आपको बुला रहा है। इस पॉइंट पे आपकी मम्मी खड़ी है, वो भी आपको बुला रही है। आप पॉइंट P पे खड़े हैं, दोनों तरफ से आपको बुलाया जा रहा है। आप किधर जाओगे? जो तेज बुला रहा होगा। ठीक है, आप उधर जाओगे जो तेज बुला रहा होगा। चलो बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों पॉइंट चार्जेस के केस में भी अप्लाई होता है एट पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर Q1 चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। मान लेते हैं वो E1 है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, लाइक दिस। ओके, पॉइंट P पर Q2 चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, E2। अब दोनों चार्जेस की वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहे हैं पॉइंट P पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मैं ये लिख सकता हूं कि ये होगा E1 प्लस E2। बट ये जो एडिशन है ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, नॉर्मल एडिशन नहीं है बच्चों, ये है वेक्टर एडिशन। क्या बच्चों? वेक्टर एडिशन। सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पे इन दोनों के डायरेक्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनको डायरेक्शन के साथ ऐड करना होगा, इसलिए इनको वेक्टर सम करना पड़ेगा। और इस वेक्टर सम को ही बोला जाता है फिजिक्स में, इनके वेक्टर सम को ही बोला जाता है फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।